अगर आप भी इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं AK गौतम गाइडेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यूज देखेंगे। 50 एमसीक्यूज का आंसर साथ में होगा और एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर है? हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति का था। ग्रिड पद्धति का था। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 8वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। बाद बाकी सारा धातु उनको मिला हुआ था, उससे परिचित था, लोहा नहीं मिला हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल क्या है? तो लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है, जो गुजरात में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में है, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। ऑप्शन सी है चित्रात्मक, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? हड़प्पा लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? तो द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं उसके। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जा रहा हूँ और पढ़ने के साथ उसका आंसर भी बोलते हुए जा रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो को देखें या फिर केवल सुने ही तो बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ से उतना याद नहीं रह पाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने के बाद बहुत लंबे समय तक हमें वो बातें याद रह जाता है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं इसको, प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप कोई काम भी कर रहे हैं तो इसको इस वीडियो को चला लेते हैं, चलाने के बाद केवल क्वेश्चन आंसर ऐसे करके सुनते हुए चलते हैं, तो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? तो गेहूं का भूसी मिला है, तो गेहूं से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से अग्निवेदियां मिली है? तो अग्निवेदियां जो हवन कुंड जो जिसको कहते हैं वो कालीबंगा से मिला है। अग्निवेदियां कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा घग्गर यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने थे? हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। ऑप्शन सी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? बहुत ही बेहतरीन था, यानी कि अत्यंत विकसित था। तो जल निकासी प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? किस पशु से अपरिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल से भी परिचित थे, ऊंट से भी परिचित थे, हाथी से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा, घोड़ा तो मिला हुआ है। वैसे इसका आंसर अभी नहीं बता सकते हैं, डी सही होगा या नहीं। ये अपरिचित लिखा हुआ है क्योंकि घोड़ा का साक्ष्य तो मिला हुआ है हमको। घोड़ा का साक्ष्य सुरकुत्ता में मिला हुआ है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको बता देंगे लास्ट में कभी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750, 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व, इसमें 2500 से 1500 ईसा पूर्व दिया गया है, तो इस ऑप्शन के साथ हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि 1750 से 1500 के बीच जो गैप है उसका अभी तक कोई हमको प्रमाण नहीं मिला है। 1500 से उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, तो इसको ऑप्शन सी के साथ हम लोग जा सकते हैं, ऑप्शन सी। इसके बाद है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का स्थान किसने लिया? हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का स्थान एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को देना विनिमय प्रणाली कहलाता है, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, विनिमय प्रणाली ने। क्वेश्चन 24 है, हड़प्पा सभ्यता के माप तौल का आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता के माप तौल का आधार दशमलव प्रणाली था। मुहरों पर प्रायः किस पशु का अंकन मिलता है? मुहरों पर एक सींग वाला बैल। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस पदार्थ की थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें एस्टिएटाइट की थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन वो बाढ़ भी उसका एक कारण है, महामारी भी उसका एक कारण है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन, ये सबसे बेस्ट अनुमान तो ये है जलवायु परिवर्तन। इस हिसाब से इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। किस स्थल से गोदीबारा डॉकयार्ड मिला है? तो गोदीबारा कहाँ से मिला हुआ है? ये लोथल से मिला हुआ है। गोदीबारा जो बंदरगाह के बारे में जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, वही डॉकयार्ड। हड़प्पा सभ्यता में शव दाह किस प्रकार होता था? तो पूर्ण दाह भी होता था, आंशिक दाह भी होता था, दफन भी किया जाता था। इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन का प्रमाण किससे मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभाजन वो नगर योजना से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? शासन प्रणाली वो लोकतांत्रिक, राजतंत्रात्मक, धर्म प्रधान, ऐसा कोई हम लोग के पास ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जो ये बता सके कि वहाँ का शासन प्रणाली किस प्रकार का था। इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, जिसका मतलब स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी, तो उसका स्पष्ट प्रमाण हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार किससे था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापार मेसोपोटामिया से था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को किस नाम से जाना जाता था? तो मेलुहा, मेलुहा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कपड़े किससे बनते थे? तो वहां पे कपास, कपास का प्रमाण मिला हुआ है, सूती वस्त्र का, तो कपास। कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कपड़े किससे बनते थे? तो कपास से। तो और कपास की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित था? तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन वो प्रकृति पूजा था, ठीक है।
यज्ञ, यज्ञ का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मूर्ति पूजा, ये भी नहीं कहीं प्रमाण मिला है। केवल देव पूजा, ये भी गलत है। क्या होगा? तो प्रकृति पूजा। पशुपति मुहर किससे संबंधित है? पशुपति मुहर, इसका आंसर है सी, यानी शिव से। पशुपति शिव से, आंसर सी। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री देवी का प्रमाण किससे मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में स्त्री देवी का प्रमाण मूर्तियां से मिलता है। तो स्त्री देवी का प्रमाण, जैसे एक नृत्य करती हुई मूर्तियां जो थी, वो भी क्या है? स्त्री, मतलब कांसे का स्त्री बना हुआ है एक, नृत्य करती हुई। और यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री देवी का प्रमाण किससे मिलता है? तो वो मूर्तियां से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का माध्यम था मौखिक। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें चौड़ी तथा सीधी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण कहाँ होता था? तो कहाँ होता था? वो अन्नागार में होता था। और सबसे बृहद अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या था? तो वो था पक्की ईंट। हड़प्पा सभ्यता में खेल के प्रमाण किससे मिलते हैं? खेल के प्रमाण वो मिला हुआ है पासा, एक पासा मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में खेल के प्रमाण कहाँ किससे मिलते हैं? तो पासे से। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों के साथ क्या रखते थे? तो वो हथियार भी रखता था, भोजन भी रखता था, आभूषण भी रखता था, यानी आंसर डी। हड़प्पा सभ्यता में नालियां किससे ढकी होती थी? तो नालियां ईंट से ढकी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में नालियां किससे ढकी होती थी? ईंट से ढकी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में नगर के दो भाग क्या थे? नगर के दो भाग, एक था दुर्ग और निचला नगर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो उसका सिंध क्षेत्र में हुआ। सबसे सबसे पहले जो पतन शुरू हुआ था, सॉरी पतन नहीं, पतन जो हुआ था वो हुआ था सिंध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? ये ऑप्शन ए है केवल सोने के, बी है केवल चांदी के, सी है मिट्टी एवं धातु के, उपयुक्त सभी। तो सोना का भी प्रमाण मिला हुआ है, चांदी का भी प्रमाण मिला हुआ है, और मिट्टी तथा धातु, बहुत सारे धातु का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी होगा, आंसर डी। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, और इसके साथ ही बहुत ही क्वेश्चन आपका रिवीजन हो चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलते हैं फिर, अगला चैप्टर लेकर के आएंगे इसी तरीका से, टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।